का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर जिले का गढ़ा गांव दिन मंगलवार 300 घरों वाले गांव में इतनी भीड़ की 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियों की एंट्री बंद है। ये सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में अपनी परेशानी दूर करने की अर्जी लगाने आए हैं। अर्जी लगाने का यह सिस्टम भी अनोखा है। यहाँ लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल बांधकर अर्जी लगाना पड़ती है। अर्जी स्वीकार हो गई तो 21 बार पेशी होगी। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध होने के बाद से गांव में लोगों की कमाई कई गुना बढ़ गई है। खजुराहो के व्यापारी भी यहाँ दुकान लगाने आ रहे हैं। मंगलवार को तो यहाँ यूपी से ऑटो चले आते हैं जिनकी कमाई 8 से 10 हजार होती है। भिंड जिले के दंदरोआ में हाल ही में आयोजित दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है, इसी सवाल का जवाब तलाशने हमारी टीम बागेश्वर धाम पहुंची। मंगलवार पेशी का दिन होने के कारण यहाँ हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। मंदिर में जाने वाले और अर्जी लगाने वालों की कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ में शामिल हैदराबाद की युवती संगीता देर रात 2 बजे लाइन में लगी, तब जाकर मंदिरों में दर्शन हो पाए, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात नहीं हो पाई। अर्जी और पेशी का मतलब दमोह निवासी सतपाल मुंडा समझाते हैं। वो कहते हैं, मेरी नोम पेशी हो चुकी है। सन्यासी बाबा की कृपा से मेरी अर्जी लगी। यहाँ पहले फोन करना पड़ता, इसके बाद नाम का टोकन डलता, फिर एक छोटी बच्ची से टोकन निकलवाया जाता। नाम निकलने पर फोन पर सूचना दी जाती। इसके बाद दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का मौका मिलता। वे मन की बात जानकर एक पर्चा बनाते हैं। इस पर्चे में समस्या का समाधान भी लिखते हैं। इस पर्चे के साथ लगातार 21 पेशी पर बागेश्वर धाम में मत्था टेकने आना पड़ता है। मंगलवार या शनिवार में से कोई एक दिन तय होता है। इस पर्चे वाले को हर पेशी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का मौका मिलता है। हालांकि उन्होंने परेशानी बताने से मना कर दिया। बोले ये बताने वाली बात नहीं है, गुरुजी ने मना कर रखा है। यहाँ ललितपुर के सौरभ सोनी मिले। बोले 1.5 साल पहले जून में हटा में दिव्य दरबार लगा था, वहीं पर मेरी अर्जी स्वीकार हुई थी। उससे पहले मैं 7 बार बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने आ चुका था। मेरे मन में जो भी सवाल थे, समस्या थी, उन सभी को गुरुजी ने पर्चे पर लिख दिया। लगातार 21 मंगलवार पेशी पर आना था। अब तक 19 पेशी हो चुकी है। हर पेशी में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से पेशी की तारीख अंकित करते हैं। घर के बाहर प्रसाद और फूल मालाएं बेचकर लोग दिन भर में 1200 से 1500 रुपये रोज कमा रहे हैं। यहाँ दुकानों का किराया भी 3000 से 1,25,000 रुपये प्रति माह हो चुका है। गांव के हर परिवार को घर बैठे रोजगार मिल गया। आलम यह है कि कमाई के मामले में 21 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की एक चमक बागेश्वर धाम के आगे फीकी नजर आने लगी है। यहाँ लोग अपने खपरेल के घरों को तोड़कर पक्का मकान बनवाने में जुटे हैं। 1 मंजिला घर है तो उसे 2 मंजिला बनवा रहे हैं, जिससे ऊपर के कमरे होटल के तौर पर किराए से दे सके। गाँव में बस और ट्रेन के टिकट उपलब्ध कराने ट्रेवल्स की दुकानें खुल चुकी हैं। लोग खेती छोड़कर जमीनें किराए पर देने लगे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रसिद्धि के चलते 3000 की आबादी वाला गढ़ा गांव छतरपुर जिले का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट बन चुका है। गढ़ा गांव जाने के लिए 2 नजदीकी रेलवे स्टेशन छतरपुर और खजुराहो है। बस से भी यहां पर पहुंच सकते हैं। छतरपुर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से गढ़ा जाने के लिए टैक्सी, ऑटो या बस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। सेलिब्रिटी बन चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री सभी नतमस्तक नजर आते हैं। उनसे मिलना लोगों के शब्दों में मनोरथ पूरा करने जैसा है। एक झलक पाने के लिए लोग दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात सहित कई राज्यों से पहुंच रहे हैं। इनमें से भी कुछ लोग उन तक पहुंच पाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से गढ़ा गांव की दूरी 5 किलोमीटर है। गांव के आखिरी छोर पर बागेश्वर धाम है। इसकी दूरी 1 किलोमीटर है। पुलिस 4 लेयर में वाहनों को रोकती है। हाईवे पर बड़े वाहनों को 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर, निजी वाहनों जैसे कार आदि को 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर ऑटो और रिक्शा को रोक दिया जाता है। इसमें 500 मीटर आगे बाइक वालों को रोक दिया जाता है। आगे का 1 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। बागेश्वर धाम भगवान शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 300 साल पुराना शिव मंदिर है। अब इसी के बगल में बालाजी की भी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इसी बालाजी की मूर्ति की पूजा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। दर्शन के लिए लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लगभग 3 से 4 घंटे बाद दर्शन का लाभ होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की लाइन अलग लगती है। बागेश्वर धाम मंदिर के रास्ते एक टेबल पर गढ़ा गांव निवासी पान सिंह घोष धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर बेचते हैं। तस्वीर में बालाजी भगवान भी हैं। यहाँ एक तस्वीर के साइज के अनुसार 30 से 100 रुपये में बिकती है। कहते हैं टेबल रखने वाली जगह का 3000 रुपये महीने में किराया देना पड़ता है, पर तस्वीर हाथों हाथ बिक जाती है। कोविड के बाद से हमारे गांव वालों को घर बैठे कमाई हो रही है। गुरुजी की कृपा से खजुराहो तक का रोजगार चल रहा है। रेस्टोरेंट, ऑटो और होटल वालों की जमकर कमाई हो रही है। सबका पेट अच्छे से पल रहा है। कोविड में भी धाम पर लोगों को आना जाना था।
पर किसी को कोविड नहीं हुआ। हर मंगलवार शनिवार को यहाँ 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ होती है। आम दिनों में भी 15 से 20 हजार लोग पहुँचते हैं। यज्ञ चलने पर बहुत भीड़ होती है। अगला यज्ञ दिसंबर में होने वाला है। बागेश्वर धाम में 2 से 3 हजार दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। मंदिर के आसपास दुकान लगाने के लिए जमीन का किराया शुरू हो चुका है, जो 1,25,000 रुपये महीना है। कार पार्किंग से वहाँ के वाहन की जमीन से 5 से 10 हजार रुपये किराए पर मिलती है। कदोहा निवासी अन्नू राजा ने मंदिर से 3 किलोमीटर दूर होटल खोला है। अन्नू ने बताया कि 30 गुना 30 के 3 सेट में होटल का किराया 5,000 रुपये देता हूँ। 1 साल से दुकान लगा रहा हूँ। रोज 2 से 2.5 हजार रुपये की कमाई हो जाती है। मंगलवार व शनिवार को 10 से 12 हजार की कमाई हो जाती है। बागेश्वर धाम में हर शिवरात्रि के आसपास गरीब कन्याओं की शादी होती है। इसके लिए बागेश्वर जन सेवा समिति बनी है। समिति का बैंक खाता और IFSC कोड यहाँ सार्वजनिक किया गया है। बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों से सहयोग राशि जमा करने की अपील की जाती है। खरगोन से पहुंचे मयंक कुशवाहा ने बताया कि वे 3 दोस्तों शैलेंद्र, दीपक व प्रमोद के साथ पहली बार यहाँ आए। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के चमत्कार देख आया हूँ। भीड़ के चलते उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, पर लाइन में लगकर मंदिर में दर्शन करने के साथ अर्जी लगाई है। अब हम आपको बताते हैं कि लोगों की मन की बात जानना संभव है, और इसके लिए हमने पूछा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चाचा स्वामी प्रसाद गर्ग से। गंज निवासी स्वामी प्रसाद गर्ग के यहीं रहकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। वे बताते हैं कि मेरे पिता भगवान दास गर्ग रामानंद संप्रदाय के प्रेम पुजारी से जुड़े थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। हमारे गढ़ा में बरम बाबा हैं, वो सिद्ध और तपस्वी संत थे। जब उन्होंने देह त्यागी तो उनका मोक्ष नहीं हुआ। वे आज भी अपनी साधना में लीन और सबका भला कर रहे हैं। सन्यासी बाबा उनके गुरु हैं। उन्हें साक्षात हनुमंत कृपा की सिद्धि थी। लोगों के मन की बात जान लेना एक सिद्धि है। नदी, पर्वत या वन में इस तरह के मंत्रों की साधना करनी पड़ती है। इसके बाद ये फलीभूत होते हैं। बागेश्वर धाम की चढ़ोतरी पर कहते हैं कि मेरे परिवार से उसका कोई सरोकार नहीं है। वैसे भी मुझे रक्त भिक्षा नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद गर्ग के 2 बड़े बेटों में दिनेश उर्फ दीपक गर्ग भी माँ तारो देवी का दिव्य दरबार लगाते हैं। इसी नाम से उन्होंने भी सोशल मीडिया पर चैनल और पेज बना रखे हैं। हर सोमवार, मंगलवार व शनिवार को उनका दरबार गंज में माँ तारा देवी मंदिर में दोपहर 3 बजे से लगता है। यहाँ आने वाले सभी लोगों की मुलाकात दिनेश गर्ग से होती है। वे भी लोगों की मन की बात जान लेते हैं। चचेरे भाई धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्चे पर वे भी मन की बात लिख देते हैं। यहाँ कोई अर्जी नहीं लगती। श्रद्धा के अनुसार माँ तारा देवी के चरणों में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। सामान्य दिनों में भी यहाँ पर दरबार लगाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बनी रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।